सुनीता केजरीवाल जी, जिनके पति ने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी और उसके बदले उन्होंने बहुत झेला। परिवार ने भी पैसे कमाने होते तो दोनों मियां बीवी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, लेकिन नौकरी दोनों ने छोड़ दी कि लोगों की सेवा करनी है। पैसे कमाना आम आदमी पार्टी का कोई मकसद नहीं। राजनीति ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ दूसरी पार्टियां ਦੇ, ਜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, अगर यही अच्छे निकल आते तो हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी। ये दोनों अफसर थे, मैं अच्छा भला आर्टिस्ट था और मैं कोई फेल आर्टिस्ट नहीं था कि उधर से फेल हो गया इधर आ गया। क्या जरूरत थी इनसे पंगा लेने की, क्योंकि इन्होंने हमें चैलेंज किया कि तुम करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। हमने फिर कर दिया। अब कह रहे हैं नहीं नहीं तुम मत आओ, तुम यहाँ मत आओ। हरियाणा के कोने कोने तो चल के इत्थे अज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने के लिए आपका शुक्रिया। घर से चला हुआ आपका एक एक कदम हमारे सर माथे पर बहुत हौसला बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बात जब सुनीता भाभी जी जब अरविंद केजरीवाल जी को बताएंगे तो उनको इतनी खुशी होगी कि अब मेरे मायके, क्योंकि उनके मायके हैं हरियाणा, मेरे मायके से भी ठंडी हवा के बुल झोंके आ रहे हैं। तो मंच पर मौजूद सुनीता केजरीवाल जी, जिनके पति ने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी और उसके बदले उन्होंने बहुत झेला। परिवार ने भी पैसे कमाने होते तो दोनों मियां बीवी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, लेकिन नौकरी दोनों ने छोड़ दी कि लोगों की सेवा करनी है। पैसे कमाने होते तो कहा जाता है कि इनकम टैक्स कमिश्नर का जो ऑफिस होता है उसका तो चपड़ासी नहीं मान हुंदा, ये तो फिर जेड़े कमिश्नर सी। सो इत्थों पता लगता है कि बंदा ईमानदार है। और ईमानदारी की एक तुहानू एग्जाम्पल देना मैं कि जदों हिसार रहिंदे सी, जिस तरह दस्सिया सुनीता जी ने, भाभी जी ने, कि जदों रिजल्ट आ गया, पता लग गया मुंडा अफसर बन गया, 2-3 महीने अरविंद केजरीवाल जी नू लभण च लग गए माता पिता नू कि कित्थे है। उन्होंने कहीए तू अफसर बन गया तो कित्थे सी, वो दिल्ली दी झुग्गियां झोपड़ियां च गरीबां दी सेवा करदा फिरदा सी। ये एग्जाम्पल है जी, सच्ची एग्जाम्पल है। सो पैसे कमाना आम आदमी पार्टी का कोई मकसद नहीं। राजनीति ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਦਾ नहीं समझते, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ प्रोफैशन नहीं, ਇਹਨੂੰ पैशन समझते हैं। जुनून है जुनून। जे आ ਜਿਹੜੇ लीडर ने दूसरी पार्टियां दे, जे ਚੱਜ ਦੇ निकल आउंदे, अगर यही अच्छे निकल आते तो हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी। ये दोनों अफसर थे, मैं अच्छा भला आर्टिस्ट था और मैं कोई फेल आर्टिस्ट नहीं था कि उधर से फेल हो गया इधर आ गया। क्या जरूरत थी इनसे पंगा लेने की, क्योंकि इन्होंने हमें चैलेंज किया कि तुम करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। हमने फिर कर दिया। अब कह रहे हैं नहीं नहीं तुम मत आओ, तुम यहां मत आओ। तो ये फर्क है, बस ये फर्क है। मैं कोई भाषण देने नहीं आया, मैं आपसे बातें करने आया हूं। पंजाबी हिंदी दोनों मिक्स करके बोलूंगा। दोस्तों एक गल याद रखियो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने हर पार्टी को टाइम देके देखा। ये नहीं है कि कोई पार्टी ऐसी रह गई, हर एक को टाइम देके देखा, हर एक को मौका देके देखा, लेकिन कोई अच्छा नहीं निकला। तो अब जब हम जींद जाते थे, जब हम कैथल गए रैली करने के लिए, टोहाना गए, नरवाना गए, सोनीपत गए, पेहवा गए, कुरुक्षेत्र गए, तो लोग ये कहते थे कि जी हमारी हाथ जोड़ के विनती है,
दिल्ली और पंजाब में आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, दिल्ली इधर है, पंजाब इधर है, बीच में हरियाणा है, हमारे यहां भी आ जाओ, हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी, हमारा भी जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा, ये कहते थे लोग। इसीलिए फिर बाद में फैसला किया गया कि हरियाणा लड़ेंगे। इन पर यकीन मत करना, ये जुमलेबाज हैं, ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल गारंटी देता है। अच्छा, गारंटी की जो गारंटी लफ्ज किसका था? अरविंद केजरीवाल का। भाजपा पहले क्या करती थी? भाजपा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो कहती थी। जब उन्होंने कहा यार इस पे तो यकीन नहीं करते, केजरीवाल गारंटी देता है, तब गारंटियां कहने लग गए। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम तो कुछ और लफ्ज बना लेंगे, तुम ले लो। चोरी करने की आदत तो है, जैसे संजय भाई ने बताया, चोरी हमारे तो गारंटी लफ्ज ही चोरी कर लिया है ना। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। लेकिन गारंटियों में फर्क होता है। जब माल ही नकली है उसकी गारंटी क्या आती है? असली माल की गारंटी दी जाती है ना, तो गारंटी केजरीवाल की है। जो गारंटी है ना, जिसमें होता है ना केजरीवाल की गारंटी, सिर्फ नाम ही काफी है, बस ये ना आता ना, ऐड आती है, वो वाली गारंटी है हमारी। सो आओ, 2.5 साल हो गए भाई साहब पंजाब में सरकार बने हुए। 2.5 साल में 43,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, और 43,000 में से एक बंदा उठ के बोल दे, आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके दोस्त होंगे पंजाब में, पूछ लेना सरकारी नौकरी मिली हो, एक बंदा उठ के बोल दे कि 1 रुपया भी रिश्वत का लिया गया हो, जा किसी एमएलए की या मंत्री की सिफारिश हो। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। जब हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ पंजाब में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी जैसे आज गारंटियां दे रहे थे, तो उसमें गारंटी दे रहे थे हम बिजली फ्री करने की, कि बिजली फ्री कर देंगे हम। तो विपक्ष वाले बोलते थे बिल्कुल नहीं हो सकता, पैसा कहां से आएगा, ये झूठ बोल रहे हैं, पैसा कहां। हमने उनको बताया नहीं कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि हमको पता था पैसा कहां से आएगा। हमको पता था पैसा इन्हीं की जेबों में से आएगा, इनके पास ये पैसा। तो हमने आते ही जुलाई में, मार्च में सरकार बनी और बजट आया, इंटरिम बजट था। जुलाई में हमने जो फैसला ले लिया, 2 महीने बाद बिल आता पंजाब में, 302 महीने का 600 यूनिट फ्री है। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नो, चाहे जो मर्जी हो। आम घर भी, जनरल घर भी हैं, 600 से मीटर की रीडिंग नीचे है तो आपका बिजली का बिल 0 आएगा। 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है पंजाब में। वैसे वही खंबे हैं, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जंपर हैं, वही ग्रिड हैं। अब कैसे आने लगी बिजली? और खेतों में बिजली फ्री आती है। पहले 8 घंटे आती थी धान के लिए, आजकल सीजन चल रहा है। तो मैंने अफसर बुलाए बिजली वाले, मैंने कहा यार ये किसने बोल दिया आपको कि 8 घंटे में उसकी सिंचाई हो जाती है धान की? ये आपने 9 क्यों नहीं करे, ये 7 क्यों नहीं करे, 7.5 क्यों नहीं करे, 8 ही क्यों करे भाई? ये कैसे आपने चेक किया? तो अफसर कहने लगे जी ये सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग हुई थी। मैंने कहा कहीं नक्का लेवल पे मीटिंग हुई है? कहती ये क्या होता है नाका लेवल? मैंने कहा नाका नहीं, नक्का। कहते ये क्या होता है? मैंने कहा नक्का होता है जहां से पानी क्यारे के अंदर जाता है, उसको नक्का बोलते हैं। मैं कहीं नक्का लेवल पे बैठ के मीटिंग हुई है? कहते नहीं। मैं कहा करेंगे, एक दिन नक्के पे लेके जाएंगे आपको। यहां एसी कमरों में बैठ के 8 घंटे कर दो जी, 6 घंटे कर दो जी, 2 घंटे कर दो जी। मैंने कहा इनको 11-12 घंटे बिजली दो, शर्त लगा लो। खुद मैं खेती करने वाले परिवार से आता हूं, कोई किसान इतना पागल नहीं है कि वो अपने खेत को भर दे और बट्टा टुट जान तो बट्टा फिर उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਚਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, 9.5 घंटे बाद मोटर बंद कर दूंगा।
और मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने कहा वो दिन आने वाले हैं जब आप जो ट्यूबवेल है उसकी मोटर बंद करके धान जो है वो उगाने वाले हैं। कहते मजाक लगता है, आज जाके पूछ लो पंजाब में ऐसे होता है।